चीन की मिसाइलों में पानी। जी हाँ, ये खबर कोई आम खिलौने की नहीं बता रहा हूँ मैं, ना किसी और चीज़ की। ये मैं चीन की ही बता रहा हूँ और चीन की मिसाइलों के बारे में ही बता रहा हूँ और वहाँ के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किए गए घोटाले के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये घोटाला ऐसा घोटाला था कि जब शी जिनपिंग को इस घोटाले के बारे में पता चला तो उनकी भी आंखों में पानी ही आ गया, क्योंकि उनकी मिसाइलों में पानी भर दिया गया था ईंधन की जगह। अब आप सोचिए, जिन मिसाइलों को उड़ना है और दुश्मन को बर्बाद करना है, अगर उन्हीं मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भर दिया जाए तो वो मिसाइलें कहाँ जाएंगी, किस दुश्मन को मारेंगी? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। और शी जिनपिंग को जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो उन्हें उन अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये बताता है उनके देश में भी भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। जहां सरकार का पूरा नियंत्रण है, फिर भी भ्रष्टाचार के आगे वहां की देश और वहां की सेना दोनों ही नतमस्तक हैं। क्योंकि जब आपकी मिसाइलों में पानी भर दिया जाएगा तो आपकी मिसाइलें टारगेट तक तो कभी नहीं पहुंच पाएंगी। तो आज चर्चा इसी बात की कि चीन की मिसाइलों में पानी भरने के बाद क्या हुआ और इन मिसाइलों में पानी भरने वाले कौन थे और किसके इशारे पर पानी भरा गया, ये सब आज हम आपको बताएंगे। आदर्श, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि चीन एक ऐसा देश जहां माना जाता है कि परफेक्शन के साथ काम होता है और सरकारी तंत्र तो सरकार की एक भी हिदायत के खिलाफ नहीं जाता, और अगर वहां से इस प्रकार से सेना के काम में भ्रष्टाचार नजर आ जाए तो ये तो बड़ा प्रश्न खड़ा करता है पूरी दुनिया के लिए और चीन के लिए भी खुद ब खुद, क्योंकि चीन सेना के दम पे चलने वाला देश है। और अगर सेना के कामों में भ्रष्टाचार हो जाएगा तो फिर तो एक बार कहिए कि पूरा तंत्र वितंत्र होने के परिस्थिति में आ जाएगा। आप ऐसे देखिए इसको कि चीन ऐसा देश है जहां से जो भी अंदर डिप्लोमेसी होती है, सेना के स्तर पे जो बातें होती हैं, वो बहुत मुश्किल से बाहर आती हैं। ऐसा तंत्र बनाया है कि कुछ भी अगर भ्रष्टाचार भी होगा तो वो अंदर ही अंदर। लेकिन अभी कुछ समयों से आप देख रहे होंगे कि तख्ता पलट की कोशिश शी जिनपिंग की, दूसरी लगभग दर्जन भर जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको हटाया जाना, पहली बात। एक मेन कमांडर जो कि सबसे करीबी कहा जाता है शी जिनपिंग का, उसका अमेरिकी जासूस बताना, यह आरोप लगे हैं उस पर कि वो अमेरिकी जासूस बन गया था और परमाणु जो बम थे और उसके सीक्रेट्स उसने अमेरिका से शेयर कर लिए थे। उसके बाद ये खबर कि वो जो मिसाइल है, परमाणु मिसाइलें हैं, उसमें पानी फ्यूल की जगह। तो इसको आप ऐसे देखिए कि साफ है कोई भी कि मिसाइल हर दिन तो चलती नहीं है, परमाणु और ऊपर से परमाणु मिसाइल तो हर दिन तो चलाया नहीं जाता है। तो भ्रष्टाचार करने वाले ने ये सोचा कि भाई साहब चलता तो है नहीं, देखने कौन आ रहा है, और जब तक चलने की नौबत आएगी ऐसी, हो सकता है मैं रिटायर हो जाऊं या फिर नौबत ही ना आए, तो इससे अच्छा है कि मैं उस फ्यूल का भ्रष्टाचार कर लेता हूं, फ्यूल के पैसे का गोलमोल गायब कर लो ताकि पता ही नहीं चले और मेरा पेट भी भर गया और किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन आप ऐसे भी इस तरह से भी देख सकते हो कि वहां की जो चीन की जो इंटेलिजेंस है कितनी तगड़ी है कि इस भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। लेकिन ये भ्रष्टाचार को उजागर करने से ज्यादा बड़ी बात ये हंसी की बात है कि साहब जिस परमाणु मिसाइलों के दम पर आप उछलते हो को चेतावनी आंखें दिखाते हो, ताइवान हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब जापान हो गया, इन सबको आप आंखें दिखा रहे हो और मालूम चला जब वो चलाने की बारी आई तो उसमें फ्यूल की जगह पानी निकला, तो साहब क्या होता फिर? तो क्या होता? युद्ध हार जाते, परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाती। ये माना जाता है अभी भी परिस्थितियां जो हैं चीन में शी जिनपिंग के विपरीत ही हैं। वहां उनके तख्ता पलट की बातें चल रही हैं, वहां खुद की सेना उसमें रोष है जी, और खुद आप समझो ना कि सेना का टॉप कमांडर बॉस वो अमेरिका का उसको जासूस बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि उसने परमाणु जो सीक्रेट्स है वो अमेरिका के हाथ तो बेच दिए, तो वो जासूस के तौर पे काम कर रहा था। तो कितनी बड़ी बात हो सकती है जो चीन अपने सेना के दम पे अब कहता था कि हम
भ्रष्टाचार, कई चीजें हो रही हैं जो नहीं होती थी इतिहास में। चीन में नहीं देखने को मिलता, कभी नहीं मिलता था जी। आपको ये भी नहीं देखने को मिलता था कि कोई जो अगर सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ है, तख्त पे बैठा हुआ है, तो वो अपने परिवार के किसी मेंबर के लिए कुछ पिच करे या उसको आगे बढ़ाने की कोई साजिश करे। शी जिनपिंग अभी कर रहे हैं, अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी बेटी को आगे तख्त दिलाना चाहते हैं, जबकि ये जो भी वहां की पॉलिटिक्स होती है वहां नहीं होता। अपने आप को जो लेफ्टिस्ट विचारधारा और ये सब की बातें करते हैं, ये वो जरासर झूठ अब साबित हो रही हैं। और जो चीजें नहीं होती थी, ये भी नहीं होता था कभी कि आप सुन लिए हो कि मतलब जो भी सेना उसके स्तर पे शी जिनपिंग के जो भी मंत्रालय और बाकी चीजें होती थी उसके स्तर पे कुछ चीजें लीक हो जाएं, कभी नहीं। बहुत यहाँ तक कि मीडिया भी फिल्टर करके बातों को रखती थी। अब तो खुलेआम आ रहे हैं सारी चीजें, तो सोचिए कि कितनी भयावह स्थिति होगी असल में। तो ये मैं मान के चलूं कि पीएलए में भी फूट पड़ गई है। अब जो पहले सेना पूरी शी जिनपिंग के इशारे पर, और मैंने ही डिस्कस किया था लास्ट फ्राइडे को ही हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से पूरा का पूरा तंत्र जो है वहां की सैन्य तंत्र में भ्रष्टाचार आया, और भ्रष्टाचार के कारण अपने सबसे अजीज मित्रों में से एक को उन्हें हटाना पड़ा। सेना की अध्यक्ष जो कमान थी जी, उस कमान को उनके हाथों से लेना पड़ा। और ये भी था कि वो उनकी हत्या की साजिश भी कर रहे थे अमेरिका की CIA के साथ मिलकर। खबरें ये भी थी। तो आज के टाइम पर ये बताता है कि आज अगर आप अपने आप को रिलेवेंट रखना चाहते हैं, अब चीन जैसा देश है, चीन अब पूरी दुनिया जानती है कि वहां की जो पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है वो वन पर्सन रूल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे, कि जो शीर्ष पे बैठा है उसी के हाथ में सारी कमान है। और अगर वहां पर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, वहां के नेता को मारने की साजिश वहां की खुद की सेना का अध्यक्ष कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा होता है, एक बड़ी बात कमजोर हो गए। इसका सीधा सीधा आप कहिए शी जिनपिंग कमजोर पड़ गए। जी, शी जिनपिंग कमजोर पड़ गए। तो और ये जैसे कि भैया आपने कहा कि शी जिनपिंग अपनी बेटी को आगे लाना चाहते हैं, और ये सच है कि कम्युनिज्म जहां भी होता है वहां पर आप परिवारवादी तंत्र के अधीन नहीं चल सकते। आपको जो बेस्ट है, जो सबसे बढ़िया विकल्प है, उस विकल्प को चुनना होता है। ये होता है कम्युनिज्म, साम्यवाद का मतलब। लेकिन आज के टाइम पे जैसे कि आपने कहा, और ये भी बात, जब चीन की मिसाइलों में, वो भी परमाणु मिसाइलों में जब पानी भरा जाएगा, जिन मिसाइलों को दुश्मन को खत्म करना है, और अगर वो पानी से चलने लगती तो दुनिया पानी के साथ ही पूरी मिसाइलें नहीं खड़ी कर लेती। हर कोई मिसाइलें खड़ी करता फिर तो ये चीजें समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया में जहां भी लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, हर उस जगह पर जनता में या शासन तंत्र में कहीं ना कहीं से विद्रोह का बिगुल बजा है। और ये समझिए, ये भ्रष्टाचार है या कोई और साजिश, इसका तो आने वाले समय में ही पर्दाफाश हो पाएगा। लेकिन ये बता रहा है कि शी जिनपिंग और पीएलए के बीच में अब स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है जितनी हुआ करती थी। अब आने वाला टाइम बताएगा कि परिस्थितियां चीन की कैसी रहेंगी और शी जिनपिंग कैसी रहेगी। ये तो आने वाले समय के पास इसका जवाब है, लेकिन हम आपके लिए ये खबरें लाते रहेंगे और आपको इसके पीछे की राजनीति को समझाते रहेंगे। तो हमारी भी एक ही आपसे गुजारिश है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म कड़क और हमारे शो को अपना प्यार दें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।